करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, इन 3 तरीकों से आप बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। यह राजा जो सबसे पहला तरीका है वह आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं और बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों को, इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत साल पहले मेरे पास आंखें थीं और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल आंखों में ही देखकर जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना होगा, जैसे कि वह कब और कहां किधर देख रहे हैं। वह आंखों को इधर उधर घुमा रहे हैं या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, और फिर आंखों में कहीं निराशा तो नहीं है, जैसा कि एक चोर होता है। उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगला आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में चालाकी होती है। यह एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सच कह रहा है, तो आपको उसकी आंखों में ध्यान देना अति आवश्यक होता है। यदि आपसे बात करते वह व्यक्ति अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है या ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह इस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कहने का प्रयास कर रहा है, तो वह आपसे नजर नहीं मिला पाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे तरीके में हम चेहरे को पढ़ना सीखते हैं, क्योंकि चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से बहुत कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है या बहुत उदास है, या फिर वह बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बड़ा दुख है, तो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकती हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या फिर न बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे अंधा व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है कि हाथों के शरीर का व्यवहार, मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत ही आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है, जो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वह बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ हिलाने के चेहरे पर बार बार हाथ लगाने और हाथों को एक दूसरे पर मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं करता है। उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के विज्ञान को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है, तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना होगा और समझना भी होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस